नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। डीए में 2% बढ़ोतरी के बाद अब जीपीएफ की दर में वृद्धि नहीं, 7.1% से आगे नहीं बढ़ सकी ब्याज दर। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। भले केंद्रीय कर्मियों को डीए की दरों में 2% की बढ़ोतरी की सौगात मिल गई है, मगर जीपीएफ की ब्याज दरों को 6 साल से एक ही पॉइंट पर रखा जा रहा है। इससे केंद्रीय कर्मियों के लिए तगड़ा झटका बताया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दरों की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि इन तिमाही के लिए ब्याज की दर 7.1% ही रहेगी। इससे पहले जनवरी से 31 मार्च की तिमाही में जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% ही रही थी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च की तिमाही के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और उससे मिलते जुलते अन्य प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज की दरें घोषित की। उस वक्त ब्याज दर 7.1% रखी गई। नव वर्ष में सरकारी कर्मियों को एनडीए सरकार से जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों में बदलाव किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ब्याज की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। लंबे समय से ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकम पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक 7.1% रखी गई। आर्थिक कार्य विभाग को 19 अप्रैल 2021 को जारी संकल्प में भी सामान्य भविष्य निधि की राशि पर ब्याज दर 1.1% तय की। उस वक्त देश में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपा रखा था। तब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 18 माह के लिए रोक दिया गया था। इसी वजह से कर्मियों को यह उम्मीद थी कि सरकार जीपीएफ की राशि पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर 7.1% रखी गई थी। ये दरें सामान्य भविष्य निधि, केंद्रीय सेवाएं, अंशदायी भविष्य निधि भारत, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि, भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि, भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सशस्त्र सेना कर्मियों की भविष्य निधि पर लागू होती है। जीपीएफ में जमा कर्मियों की राशि पर बैंक के मुकाबले ब्याज अधिक मिलता है, इसलिए बहुत से कर्मचारी अपने शेयर बढ़ा देते हैं। जीपीएफ में ज्यादा वेतन इसलिए कटवाया जाता है ताकि कर्मचारी अपनी बड़ी जरूरत के समय इसका इस्तेमाल कर सके। कर्मचारी अपने जीपीएफ से 90% राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर नियम शर्तें बदलती रहती है। बच्चों की शिक्षा, शादी, घर बनाना या उसके लिए प्लॉट खरीदना, फ्लैट लेना, पुश्तैनी मकान रिपेयर करना और घर का लोन चुकाना जैसे कामों में जीपीएफ की राशि काम आ सकती है। 3 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने एक वित्त वर्ष में जनरल प्रोविडेंट फंड में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए कर दी थी। नए प्रावधान के अनुसार एक वित्त वर्ष में जीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।